नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री मोदी को एक और देश में वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है। देश का नाम हो सकता है आपने सुना हो, देश का नाम है घाना। वहां की संसद में मोदी जी ने भाषण दिया है। उपलब्धि क्या-क्या रही कि संसद में भाषण दिया और सर्वोच्च सम्मान मिला। इसके अलावा बार-बार ये हम लोग कह चुके हैं कि एमओयू वगैरह मतलब भारत को कुछ मिलता नहीं है, वहां पे सम्मान लेने जाते हैं। भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि लोकतंत्र भारत के संस्कार में है। वहां पर लोकतंत्र कुछ बनाना नहीं पड़ता है, संस्कारों में है, डीएनए में लोकतंत्र है। घाना में जाकर के घाना के लोगों को भी गुमराह कर रहा है। अपने देश में लोकतंत्र की तिरहमी करवा करके, और क्यों ये बात कह रहे हैं हम? इस देश में चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनावी पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाना। संपन्न करवाने के लिए क्या करना होता है? प्रशासनिक अमला जो है उसको जोड़ करके चुनावी प्रक्रिया संचालित करनी होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ आपको लगातार कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाना होता है, उनके साथ सलाह मशविरा करनी होती है। ये चुनाव आयोग दफ्तर में कौन घुसेगा पॉलिटिकल पार्टीज में से सूची आती है, तय करता है, कहता है नहीं फला आदमी नहीं आएगा, घुसेगा। क्या है भाई साहब? राजा साहब कोठी है और बाकी लोग आपके नौकर हैं? क्या है ये चुनाव आयोग? अगर ये तानाशाही करनी है तो क्यों नहीं इस चुनाव आयोग को भाजपा के नए वाले दफ्तर में ही शिफ्ट करवा दिया जाए, एक फ्लोर पे जगह वहां पर्याप्त है, पर्याप्त जगह है। दरअसल अब चुनाव आयोग अपने उस विकृत, घटिया, निकृष्ट स्वरूप में साक्षात प्रकट हो चुका है जो लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है। साक्षात प्रकट हो चुका है, अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब चेहरा ढक के घूंघट की आड़ से कुछ नहीं बोल रहा है। अब घूंघट हटा करके पूरी नंगई पे आ गया है। अगर ये शब्द कहें ना, बिहार का चुनाव है तो नंगई पे आ गया है। जरा आज इस खबर पर, आज की यही सबसे बड़ी खबर है, इस पर चर्चा के लिए भाऊ को जोड़िए। क्या चल रहा है चुनाव आयोग? भाऊ स्वागत है। बिना किसी बात के सबसे पहले जरा, कल मुलाकात हुई है इंडिया अलायंस के नेताओं की, चुनाव आयोग गए थे निर्वाचन सदन। आज कांग्रेस ने, सब अलग-अलग पार्टीज अपने-अपने तरफ से बयान दे रही हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। वो छोटी-सी क्लिप एक बार सुनवा देते हैं, प्ले करिए। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, टाइम मांगने के बाद जिस तरह से अपमानजनक रूप से कि साहब जिस व्यक्ति के माध्यम से टाइम मांगा गया वो अनधिकृत है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो अनधिकृत है या अधिकृत है? चलिए आपको लगता है वो अनधिकृत है तो उसको बोलिए कि साहब आप अपना ऑथराइजेशन ले आइए कांग्रेस पार्टी से। वो ले आता, आधे घंटे में ले आता। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या है? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिले? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है। और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है। देश को यह आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग। ये सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहंशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहां बहुत शाह आए, बहुत शहंशाह चले गए।
इतिहास के कचरा पात्र में आपका नाम चला जाएगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे। कोई याद नहीं रखेगा आपकी विरासत को। अगर आपको याद भी रखेगा तो लोग मुंह बनाएंगे कि इस तरह के एक संस्था को चलाने वाले लोग आए थे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम ये बोलते हैं, दुख होता है ये बोलते हैं। हालांकि पवन खेड़ा की सब बात में एक बात पवन खेड़ा में असहमत हूं। उन्होंने कहा कचरा पात्र में जाएगा नाम। अगर किसी का लक्ष्य ही है कि हमारा नाम कचरा पात्र में जाए तो ना ना ना, आशीष, सवाल ये नहीं है। कचरे को उठा के लाओगे तो वो कचरा पात्र में ही जाएगा ना। हाँ, कचरे को उठा के लाओगे, भाई गंदगी उठा के लाओगे और कुर्सी पे सिंहासन पे रखोगे तो सिंहासन से बदबू आने लगेगी। गंदगी गंदगी सिंहासन से महकेगी नहीं। इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, खासकर मोदी और अमित शाह की मनीषा उसी दिन सामने आई जिस दिन चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हो रही थी उसको लेके इन्होंने एक कानून में बदलाव लाया। क्या प्रॉब्लम थी इनको चुनाव आयोग में नियुक्तियों के लिए? स्वयं प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, जिनको एक गुरु मानते हैं मार्गदर्शन मंडल में, जिनको रखा है, हालांकि वो खुद ही बेचारे अभी भ्रमित है, उनको पता नहीं वो खुद ही मार्गदर्शन के अभी अभिलाषी हैं। अडवाणी जी ने बहुत पहले ये व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि उस पैनल में 5 लोग हो, प्रधानमंत्री भी हो, राज्यसभा का लीडर हो, लोकसभा का लीडर हो, हाउस का, दोनों हाउस के लीडर हो और दोनों हाउस के विपक्ष के नेता हो, और उनके ऊपर मुख्य न्यायाधीश हो सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने एक सहयोगी मंत्री के साथ तय करेंगे तो ये बट नेचुरल है, वो वही आदमी ला के रखेंगे जिनको वो लगता है कि ये उनका चुनाव आयुक्त है। जब सत्ता पक्ष अपने लोगों की नियुक्ति करती है तो वो लोग उसी चश्मे से बात करेंगे। चुनाव आयोग ने ये देखना है कि मिलने कौन आया। जो डेलीगेशन मिलने गया वो कांग्रेस पार्टी का था कि बीजेपी का था? संबित पात्रा तो नहीं गए थे कांग्रेस का लेटर लेके, या निशिकांत दुबे भी तो नहीं गए थे कि सब कांग्रेस पार्टी से आया हूं। तो कहे भाई कौन हो आप, किस पार्टी के हो, किस पार्टी का पत्र लेके आते हो? और यदि आपको लगा ये आदमी आधिकारिक नहीं है, इसके बावजूद डेलीगेशन आए, तो मिलने में क्या हर्ज है? ऐसा कौन सा सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है कि डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग गलत है तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी? भाई साहब, बेसिकली आपकी नियति ही नहीं है मिलने की, क्योंकि चुनाव आयोग भी लोगों से भागता है। हम चुनाव आयोग को चैलेंज देते हैं, बैठे हमारे साथ पॉडकास्ट पे, हिम्मत हो तो। हाँ, पूरे देश के सामने आओ, खुलेआम बात करो। पामेरियन मीडिया को व्हाट्सएप भेजने से बजाय हमारे साथ आ जाए, खुले मंच पे बात करेंगे। इंडिया गेट पे, लाल किले पे लगाएंगे मंच, यदि चाहिए उनको तो दे सवालों की जवाब। हाँ, फिर ये लोकतंत्र की बात होगी। ट्रकों के पीछे लिखे हुए छिछोरे 16 की माला, 18 का फूल, 16 की माला, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला वाला नहीं सुनने आएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं सुनेंगे। चुनाव आयोग कहता है कि विपक्ष सीरियस नहीं है। क्या चुनाव आयोग सीरियस है? चुनाव आयोग एक ही बात में सीरियस है कि एक राजनीतिक पार्टी को किसी भी हालत में जीत हासिल करवानी है। चुनाव आयोग किस राजनीतिक पार्टी का प्रकोष्ठ बन के बात कर रहा है? बात करें। बड़ी अजीब बात है। आपने जिस आदमी को भेजा वो अधिकृत नहीं था। अरे जिसने भेजा वो अधिकृत करेगा कि आप अधिकृत करोगे? यही बात आने वाले समय में क्या होगा?
अभी आपको पार्टी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट मांगी जाती है। क्या अगली बार से चुनाव तय करेगा चुनाव आयोग? ये आपके पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, 10 नाम देके। आप कौन होते भाई पॉलिटिकल पार्टी के प्रचारक तय करने वाले? वैसे आप कौन होते तय करने वाले कि ये अधिकृत है या नहीं अधिकृत है? आपको डाउट है, आप पूछिए। ये तो प्रत्याशी तय करने लगेंगे इनकी हालत जो है। मैं बताऊं मैं रोक रहा हूं क्षमा के साथ कुछ, क्योंकि आंकड़े भी देना जरूरी है, कुछ तथ्य भी लाना जरूरी है देश के सामने। हालांकि देश, मुझे नहीं उम्मीद है किसी आंकड़े से इस देश को कोई फर्क है, इस देश को कोई फर्क नहीं किसी आंकड़े से। लेकिन अगर किसी लोकतंत्र में चुनाव आयोग होता ना, ये बता रहा हूं, बिल्डिंग के साथ इनको हथकड़ी लगा दी जाती कि पूरा निर्वाचन सदन पे हथकड़ी लगा दो। ये इतने बड़े लोकतंत्र के गुनहगार हैं सब। लोग कहेंगे कि ये हम तैयार हैं भाई, हम इस चुनाव आयोग पर, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, किसी की सरकार आने पे हमें कोई चाशनी और मलाई मिलनी है। देखिए ये एक महीने में 8 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। दुनिया में कौन सा तंत्र है उसी टाइप वेरिफिकेशन कर सकते हैं जिसे कुंभ में योगी ने गिना था, कुंभ में आने वाले भक्त वैसे ही कर सकते हैं। बाढ़ग्रस्त बिहार में 1 महीने में 8 करोड़। अब उसमें क्या है, 3 करोड़ तो बच जाएंगे, मतलब बचेंगे नहीं, फॉर्म 8 करोड़ को भरना है भाऊ। इन्होंने, आपने बहुत सही बात 2 दिन पहले कहा था, 2 दिन पहले 8 करोड़ का है। मैं वही कर रहा हूँ, 2 दिन पहले जब हमने चर्चा किया, बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि नहीं चुनाव आयोग बदल रहा है फैसले, एक हमने कहा था सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है। 8 करोड़ को फॉर्म भरना है। 3 करोड़ जो है, उन 3 करोड़ को जो पहले से है, उन 3 करोड़ को सिर्फ, मतलब एक होता है ना नॉर्मल वेरिफिकेशन है, बाकी 5 करोड़ को जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। 3 करोड़ कौन है? 3 करोड़ कौन है? 2003 वाले, 2003 वाले ना, तो 2003 में 3 करोड़ के लिए 2 साल मेहनत करके आपने 3 करोड़ तय किए थे, 2 साल की मेहनत से। अब उस 3 करोड़ में से कितना जिंदा है, कितना है, नहीं है, मरे हैं, विकलांग है, मरणासन्न स्थिति में है, ये देखना है आपको। जगह छोड़ के गए हैं, राज्य छोड़ के चले गए हैं, उन 3 करोड़ का ये वेरिफिकेशन होगा। मतलब उन 3 करोड़ भी है साथ में, और 5 करोड़ नए हैं जिनको अपने माँ बाप का जन्म सर्टिफिकेट लाके देना है। आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे आंकड़े। इसलिए अगर ये वेरिफिकेशन केरला में हो रहा होता, केरल में, तो एक बार के लिए आदमी सोच पाता। केरल में भी 1 महीने में नहीं, ये होता गोवा में, ये होता गोवा में, जहां बहुत ही 2 जिलों में गोवा निपटता है। नहीं, सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं है जो मैं आंकड़े बता जा रहा हूं, सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है, सरकारी है। 2001 से 2006 के बीच बिहार में जन्मे हुए सिर्फ 2.28% बच्चों के पास प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र 2.28, यानी 100 बच्चों में 2 बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र है, 98 के पास नहीं है। 2001 से 6 का ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। 2002 एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में बिहार में जन्म पंजीकरण की दर 3.7% थी, 3.7%। 100 में 3.25 बच्चा, 96 बच्चा जन्म उसका पंजीकृत नहीं हुआ। राष्ट्रीय औसत, ये जन्म पंजीकरण का राष्ट्रीय औसत 56.2 था और बिहार में 3.7 था। मतलब देश में 100 में 56 लोगों का, 56 बच्चों का जब जन्म पंजीकृत होता था, तो बिहार में 3.5 बच्चों का होता था। 3.5, सोचिए आप, 3.5, वहां पे आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। साल 2004-5 में बिहार में जन्म पंजीकरण की दर 11.16 से भी कम थी और राष्ट्रीय औसत पहुंच गया था 61 पे, 60.64 पे। जब देश में जन्म पंजीकरण 61% पहुंचा, तब बिहार में 11% पहुंचा। अब ये, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आधार नहीं लगेगा, आधार नहीं, वोटर कार्ड नहीं,
राशन कार्ड नहीं, जॉब कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। इस प्रक्रिया से सबको बाहर कर दिया गया। राशन कार्ड, वो लाल कार्ड, पीला कार्ड जो भी है, वो राशन कार्ड उम्मीद किया जाता है, हालांकि वो भी बहुत जगह मैं तो नहीं ये बन कह पा रहा हूं, मेरा तो सिंपल है, सिंपल एक था कि भाई आपने 2021 में 2021 में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंड करके आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की बात कही थी। 2025 तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कोई सवाल का अब तो जवाब नहीं। आधार भी नहीं चाहिए ना भाऊ, अब तो आधार भी नहीं चाहिए, आधार नहीं मानेंगे, अब जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। मैंने क्या बोला? जो चीज मिल नहीं सकती वो मांगो। ताकि मैं बार बार कह रहा हूं, हर प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं आशीष, मतदाता सूची तैयार है, उस पाप को पुण्य का जामा पहनाना है। उस मतदाता सूची को जस्टिफाई करने के लिए यह नौटंकी है, मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें। और ये नौटंकी जब आपकी पकड़ी जा रही है तो आपको लोगों से मिलना नहीं है। कल कोई आए तो नहीं बोले आपने हेयर कट ठीक से नहीं की, ये चुनाव आयोग का नया हमने अब बना दिया है, जब तक बाल इतने नहीं कटे होंगे हम अंदर एंट्री नहीं देंगे। फिर 4 दिन बाद जाएंगे, सर अभी अपॉइंटमेंट नहीं, वो आपने जो लिखा था वो जो कागज है वो जेके बॉन्ड का नहीं था, दूसरे कागज पे एप्लीकेशन आया था, वो चुनाव आयोग में अभी एक पेपर नहीं चलेंगे, उसी कागज पे लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिसने ये अपॉइंटमेंट मांगी वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अब इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने में। जब हमारे देश के उपराष्ट्रपति को 50 सिग्नेचर वेरीफाई करने में इतने महीने लगते हैं तो चुनाव आयोग को तो लग ही सकते हैं। ये पलायनवाद है। ये पलायनवाद इसलिए है कि आपके जो जितने भी ये घटिया, मतलब जितना आप ये कर रहे हैं कांड, वो सब पकड़े जा रहे हैं। और इसीलिए आप भाग रहे, आप फुटेज देने के लिए भाग रहे। आप नया कानून बनाते कि फुटेज नहीं देंगे, उसके बाद डेटा बोलता हमने डिलीट कर दिया। जो सवाल पूछो उसका जस्टिफिकेशन कुछ तो भी देते हैं, जिसका बिना सर पैर का, और कहते कि हमने जवाब दे दिया। ये कुल मिलाकर तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हम कई दिन हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्र लिख रहा है और कौन सा ऑथराइजेशन चाहिए। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के, वो पत्र लिख रहे चुनाव आयोग को समय मांगने के लिए, नहीं दे रहा है चुनाव आयोग समय, वहां कौन सा ऑथराइजेशन चाहिए। ये तो कल खड़गे और राहुल गांधी भी गए तो बोलेंगे क्या प्रूफ है कि आप ही हो अध्यक्ष और आप ही हो नेता, साथ में 2 गवाह लाइए, आपका जन्म जिस हॉस्पिटल में हुआ वो डॉक्टर को लेके आइए, क्या आप ही है राहुल गांधी। जब आपको रायता फैलाना ही है, जब आपने तय कर लिया है कि एन केन प्रकरण आपको एक राजनीतिक दल को चुनाव जितवाना है, किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? कौन सा लोकतंत्र और कौन सी आत्मा जहां चुनाव आयोग ही फर्जी हो गया हो, वह क्या कहेंगे? आम जनता किसकी तरफ देखेगी? मैं बार बार कहता हूं चुनाव होने दीजिए, पता पड़ेगा आपको। गांव के गांव गायब हो जाएंगे, मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो जाएंगे। और कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो बोलेंगे 1 महीने सर्वे किया भाई हमने, तो वोटर है ही नहीं, हम क्या करेंगे, बाहर के लोग हैं ये, कैसे करेंगे इसको मतदान। सिर्फ मुझे डर है कि जो उम्मीदवार होंगे विपक्ष के, उनको अपना नाम मतदाता सूची में दाखिल करना होगा, नहीं तो बोलेंगे ये तो यहाँ के है ही नहीं भाई, उम्मीदवार का ही वोट नहीं है। हाँ, कल शाम में जो घटनाक्रम जो हुआ, मैं जरा वो भाव दिखाता हूँ। 10 राजनीतिक दलों के तरफ से जो है एक निवेदन था मुलाकात के लिए। शाम 4 बजे इस पर 10 राजनीतिक दलों को 2 जुलाई 2025 को शाम 4 बजे के बाद किसी भी समय बिहार में चल रहे एसआईआर पर चर्चा के लिए तत्काल समय देने के लिए कहा गया। दल थे कांग्रेस, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, जेएमएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
चुनाव आयोग ने 30 जून 2025 को एक बैठक के लिए जो है इनको आमंत्रित किया। जून 25 को ही आयोग को एक अधिकृत प्रतिनिधि के साथ 2 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन 2 जुलाई को चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक में सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के प्रमुख सीपीआई और सीपीआईएमएल शामिल हुए। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए कुल 14 व्यक्तियों में से 5 अन्य व्यक्ति अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रमुखों द्वारा अधिकृत थे। आरजेडी से 2, सीपीआईएम से 1, सीपीआईएमएल से 1, ये सब अधिकृत थे। अब उनके अलावा जो बाकी दलों से आए, इन्होंने उनको एंट्री ही नहीं करने दी, कहा कि घुसने नहीं देंगे। जो आए, आप चुनाव आयोग में किसी दल का नेता जो पहुंचा है, उसको उसके दल से आप 1 मिनट के अंदर पवन खेड़ा ने कहा भी ये बात कि आप बोल देते 1 मिनट के लिए अंदर कि जाओ ऑथराइजेशन लेटर लेके आओ, वो अपने दफ्तर जाके लेके आता। पार्टी ने के तरफ से बुलाया गया, पार्टी की तरफ से ऑथराइजेशन चेक करने वाले, वही बात है ना, इनका काम ऑथराइजेशन चेक करना है कि उनकी शंकाओं का समाधान करना है। आतंकवादी आए थे, आतंकवादी नहीं रोक पा रहे हो, मैंने क्या कहा राजनीतिक दलों के नेताओं को रोक रहे हो। भाई आशीष जी, आप समझा करो, आपको उनसे बात ही नहीं करनी है। हाँ। मैंने क्या कहा, आप ऑथराइजेशन लेटर लेके आते तो बोलते इसमें खड़गे जी की साइन है, ये चेक करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, फर्जी भी हो सकती है। अब आप एक काम करिए, 2 महीने टाइम लगेगा हमको ये सत्यापन के लिए। 2 महीने बाद आप आ सकते हैं। खड़गे आए तो भी उनको पूछेंगे कि आप प्रमाण पत्र लाइए कि आप खड़गे हो। जब आपको सवाल ही पूछने हैं तो सवाल जब आपको एंट्री ही नहीं करने देंगी तो बहुत सारे कारण हैं। मैं बोलता रहूंगा कि मैं अशोक वानखड़े हूं, अशोक वानखड़े हूं, आप मुझे ऊपर ही ऑफिस में ही नहीं आने देगा आपके। वो बोलेगा जाओ आप प्रूफ लेके आओ, अशोक वानखड़े हो। अब क्या करें, कहां से प्रूफ लाए? आधार कार्ड लाए, पासपोर्ट दिखाए, सब कुछ करे, नहीं ये सब फर्जी हो सकता है। आप उस डॉक्टर को लेके आइए जिसने आपको पैदा किया, जाओ। इसका मतलब मुझे आने ही नहीं देना है अंदर। गजब है। बिहार में आप बताओ, हम तो सोच रहे जन्म प्रमाण पत्र, कितने सारे हम लोग के जानने वाले जन्म प्रमाण पत्र बिहार में सबसे कम। मैं सुनवाता हूँ जरा बिहार के प्रभारी को, ये विषय बहुत गंभीर है, जरा सुनवाइए, कंट्रोल रूम प्ले करिए तो सुनवाइए। मतलब आप ये कह रहे हो कि आज आपको शंका है कि 8 करोड़ लोग जो बिहार में हैं आज, वो वोटर बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करनी ही है तो थोड़ा सोच विचार लो, थोड़ा समय दो, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 महीने का समय दे रहे हो, 1 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, और आज जो देश में सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध करने वाले प्रमाण पत्र, इनको इस प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया। आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? जो वोटर कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो जॉब कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो ड्राइवर लाइसेंस है वो क्यों नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन बिहार के गरीब लोगों को, युवाओं को, वंचित शोषित लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, खुद का भी, पेरेंट्स का भी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मजाक है क्या? मतलब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि कल देश में सारे आधार कार्ड नामंजूर किए जाएंगे और बोले जाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप सबको नए आधार कार्ड बनाने। कोई मतलब है कि? करना क्या चाह रहे हो आप? साफ दिखता है कि आप वोटर रोल बनाने में आपकी
इच्छा नहीं है, लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश है। किन लोगों को? गरीब, युवा, वंचित, शोषित, सबसे पहले ये मार खाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कल मीटिंग में एक नहीं 2 बार ये बात कह दी कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 20% लोग कट जाएंगे। ये बहुत गंभीर बात। वो 2 बार ये बात कह चुके हैं कल कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे। उतने तो काटना है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी भी जमीर होती तो अगर 2% वोटर भी कटते तो पसीने निकलने चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए, हाथ पैर कांपने चाहिए। लेकिन आपने इतने आसानी से बोल दिया कि हम तो मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे, छट जाएंगे। मतलब लगभग 2 करोड़ बिहारी को इलेक्शन कमिश्नर मान के चल रहे हैं कि इस चुनाव में शायद उनको मत डालने का मौका नहीं मिलेगा। यह जुर्रत कैसे कर सकता है कोई? ये वही 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने 12 महीने पहले लोकसभा चुनाव में मत डाला था। आज आपने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी जिसकी वजह से आप ये मान के चल रहे हो, प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, तुगलकी है, मंदबुद्धि है, लेकिन उससे पहले भी आप ये मान के चल रहे हो कि 20% वोटर छट जाएगा। क्या ये मंजूर होनी चाहिए? संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, वोट खतरे में। हम बिहार के 20% लोगों को किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं होने देंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो। ये हमें मंजूर नहीं। हम दोबारा अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, इलेक्शन कमिश्नर कि ऐसी तुगलकी फरमान जारी कर कर चलिए हटा दीजिए, ये माइंड मेकअप कर, हटा दीजिए। ये आग्रह करने से क्या होगा? आग्रह सुनते हैं, आग्रह सुन रहे हैं आप लोग के आग्रह को, आप लोग कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। वो बताइए कैसे नहीं होने देंगे। अब देखिए एक बात आई जो हमने कहा था, क्या मांगा है प्रमाण पत्र में, ये वेरीफाई करने के लिए कि आप भारतीय हैं? पासपोर्ट। पासपोर्ट बिहार में, पासपोर्ट जिस बिहार के नागरिकों को, ये तो देखिए मैं बिहार के लोगों को भी कह रहा हूं, मैं मतलब हमारी जड़ें पूर्वांचल से और उसी इलाके से हैं, लेकिन आप लोगों को बेसिकली फिर मैं कहता हूं, बुरा लगेगा, डिजर्व करते हैं। शौचालय में 8 आदमी चढ़ता है, चद्दर बांध करके सोता है और पासपोर्ट मांग रहे हैं, और बिहार देख रहा है तमाशा कि पासपोर्ट देंगे। रेलवे में बैठने के लिए बर्थ जिसको नहीं मिलती है उसको वोटर लिस्ट के नहीं, लिए पासपोर्ट मेरा 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 एक सिंपल सी बात है कि अभी ज्ञानेश कुमार जी ने मीटिंग ली थी ना, जब ममता दीदी ने ये सब बाहर निकाला था तब उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड के लिंक करने की बात कर रहे हैं। जब आधार कार्ड से आप मतदाता पहचान पत्र लिंक कर रहे हैं तो फिर आधार कार्ड को न मानने की क्या वजह हो सकती है? क्यों आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं मानी जाएगी? फिर आधार कार्ड की दुकान बंद करो, आधार कार्ड ही बंद करो। हाँ, उसी आधार कार्ड के नाम पर पूरे देश को मूर्ख बनाया है इतने दिन से। आधार है, आज आधार पैन से लिंक होगा, आज आधार किडनी से लिंक होगा, आज आधार फेफड़े से लिंक होगा, और बाद में कह दूं कि सारा लिंक काट दिया, अब आधार कहीं नहीं मानेंगे। रोज आधार अटैच कर रहे हैं। भाऊ मैं आखिर में मैं तो एक ही बात कह के आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, इनका भाजपा वाला दफ्तर बहुत बड़ा है, और हमको आपकी अपील पर हमारे पास फंड आया है,
बहुत नहीं, लेकिन इतना आया है कि इनकी शिफ्टिंग का खर्चा निर्वाचन सदन से पूरा सेटअप शिफ्टिंग का खर्चा हम अब उठा सकते हैं। 50-60 हजार लगेगा, इससे ज्यादा आया है। नहीं, इतना खर्चा हम नहीं करना पड़ेगा। मूवर्स पैकर्स बुक करवा करके इसमें और जाक वहां खड़े होकर शिफ्टिंग करवा देंगे इनका। नहीं, आपको इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक बड़ा साइन बोर्ड बनवाना है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रकोष्ठ, और ये बोर्ड चुनाव आयोग के ऊपर लगा देना है। निर्वाचन सदन जो है उसमें भाजपा सदन, निर्वाचन सदन की जगह भाजपा सदन प्रकोष्ठ चुनाव, बिल्डिंग ही टेक ओवर करो। ये देखिए, ये उनमें से लोग नहीं है, ये रेडीमेड शर्ट पे मेक इन इंडिया का अपना ब्रांड लगा देते हैं। ड्रोन बाहर से आता है या अडानी लेबल लगा देता है, या जो भी हुए। अडानी तो मैंने एक बोला क्योंकि वो बना रहे हैं, ड्रोन बना भी रहे होंगे, यहाँ पे लेबल लगा देते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बाहर बहुत बड़ा साइन बोर्ड, बीजेपी सदन चुनाव प्रकोष्ठ ब्रैकेट में, काम खत्म। हाइट है डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी का जाके घाना में है, घाना में जाके जब हमारे देश में डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हो और घाना में जाके बता रहे हो कि हमारे देश में 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ, लेकिन मैं किसी को चुनाव नहीं लड़ने देता, ये भी ब्रैकेट में बोल देते, अकेले लड़ता हूं। मतलब झूठ, और मतलब ये इसके लिए बहुत जिगर चाहिए भाई, ये बात तो है। जिगर झूठ चाहिए, बोलने में जिगर चाहिए। थोड़ी शर्म तो आती है, थोड़ी जबान मोटी हो जाती है, मतलब भारी पड़ जाती है यदि झूठ बोलने लगो तो। बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की कला जो है, इनके सिवा किसी के पास मानना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है। और बस आखिर में यही कहेंगे कि ये देश है, इस देश के लोकतंत्र पर एक बार खतरा दिखा था, तो सर्वोच्च मतलब सर्वशक्तिमान सत्ता को इस देश ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसी देश का खून रगों में जब सिंदूर दौड़ने लगा, जब खून दौड़ता था, तो इस देश ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब उस देश के रगों में खून में सिंदूर मिक्स हो गया, तो वो निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन सदन में बैठे ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को भी टैकल नहीं कर पाती है कि निर्वाचन सदन खाली करो, मतदाता आते हैं, मतदाता आते हैं, वोटर आते हैं। इस देश का वोटर तय करेगा इस देश का लोकतंत्र, इस देश का ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार, ऐसे एक एक आदमी, 145 करोड़ में एक इकाई है, एक आदमी है और कुछ नहीं है। वो इस देश के लोकतंत्र की तकदीर तय कर देगा। उसके सिकंजे मुट्ठी में लोकतंत्र रहेगा और देश की अदालतें भी मुख दर्शक होकर के तमाशबीन बन के देखती रहेंगी। तो देखिए हम सवाल खड़े करेंगे और किसी भी कीमत पर खड़े करेंगे सवाल। फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर सवालों के साथ आएंगे। ये सवाल अनवरत जारी रहेंगे, हम फिर आएंगे सवालों के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।